Hi all, this is Utsav Singh and the topic today we are discussing at Prasasnik Gurukul is कुशियारा रिवर ट्रीटी। अब इस एग्रीमेंट को डिटेल में देखेंगे और पॉसिबल एरियाज जैसे हम इंटीग्रेट कर पाए जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उस पर बातचीत की जाएगी। हम बोथ ट्रेडिशनल और करंट को साथ में लेके चलते हैं, ठीक है। तो आपका विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फ्लो थ्रू अरुणाचल प्रदेश, तो ऑप्शन है कुशियारा, लोहित, बराक एंड सुबनसिरी। इससे मिलता जुलता एक प्रश्न आपके 2014 के लगभग आया हुआ है, ठीक है। तो कुशियारा क्या यह अरुणाचल प्रदेश से फ्लो करती है? जवाब है नहीं। लोहित करता है, बराक नहीं करता है, सुबनसिरी करती है। तो आपके जवाब हुए बराक और कुशियारा। दिस इज 1 and 3, सो ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। आप जब भी कोई चीज इंपॉर्टेंट आती है तो आप इस चीज को देखिए कि कैसे वो आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है या अदर एग्जामिनेशन पॉइंट या फिर डिटेल में इंपॉर्टेंट है। तो प्रीलिम्स में जब भी तीस्ता, बराक, सूरमा इन तीनों पर सवाल आ चुके हैं, बचा आपका कुशियारा रिवर, तो इस पे आ सकता है। जब जब न्यूज में तीस्ता, सूरमा, बराक रही है, सवाल आया है, तो कंसीडर द फॉलोइंग रिवर बराक, लोहित, सुबनसिरी क्या अरुणाचल प्रदेश से फ्लो करते हैं। इसी के अनुसार मैंने प्रीवियस एक्सरसाइज बनाई थी। सवाल आपका 2014 यूपीएससी प्रीलिम्स में आ चुका है, आप इसे ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम कुशियारा रिवर के बारे में थोड़ा डिटेल समझेंगे। ये रिवर क्या है? क्या ये ट्रिब्यूटरी है रिवर बराक की? नहीं, ये ट्रिब्यूटरी नहीं है, सहायक नदी नहीं है। इनफैक्ट जो आपका बराक रिवर है ये बांग्लादेश में जाने से पहले, ठीक है, बराक रिवर ओरिजिन कहां से होता है? तो मणिपुर हिल्स से, ठीक है, मणिपुर हिल्स से, ठीक है। और ये जस्ट बॉर्डर से कुछ दूर पहले दो भाग में बंटता है। एक बनती है आपकी जिसे बांग्लादेश में बोला जाता है सूरमा नदी, ठीक है, सूरमा, ठीक है। दूसरी है आपकी कुशियारा रिवर, कुशियारा रिवर, ठीक है। ये जो रिवर जो जाती है कुशियारा, ये सिलहट डिस्ट्रिक्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और सिलहट वो प्रांत है जो बांग्लादेश में है। सिलहट का एक सब डिवीजन करीमगंज हुआ करता था। जब ब्रिटिश इंडिया थी तो उस समय करीमगंज सिलहट का पार्ट होता था, पर अब करीमगंज आसाम का हिस्सा है, ठीक है। तो ओरिजिन कहां है बराक की? मणिपुर में बराक बढ़ जाता है, एक सूरमा में, एक कुशियारा रिवर में। अब एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि क्या सेपरेट करता है बराक वैली फ्रॉम ब्रह्मपुत्रा वैली? तो जो मेजॉरिटी ऑफ हिल्स सेपरेट करते हैं बराक वैली और ब्रह्मपुत्रा वैली को, वो हो जाते हैं आपके कार्बी आंगलोंग हिल्स, वो फिर हो जाता है आपका मिकीर हिल्स, फिर हो जाते हैं आपके हाफलोंग हिल्स। हाफलोंग एक खूबसूरत जगह है, इनफैक्ट तीनों बहुत खूबसूरत जगह है घूमने लायक आसाम में। तो ये तीनों सेपरेट करते हैं बराक को ब्रह्मपुत्रा से, ठीक है। तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन से। फिर क्या सूरमा और कुशियारा कभी नहीं मिलती है? ये दोनों मिलती है, और कहां मिलती है? अजमीरीगंज बांग्लादेश में, ठीक है। ये दोनों अजमीरीगंज बांग्लादेश में मिलती है। मैं थोड़ा सा डिटेल में इसे बाद में पढ़ाऊंगा, वो भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये जो मिलती है तो फिर क्या नाम लेती है। अब कुशियारा अग्रीमेंट है क्या? तो इसमें से 153 क्यूसेक वाटर को रिलीज किया जाएगा ड्यूरिंग इट्स लीन पीरियड। वो लीन पीरियड मतलब जो वाटर फ्लो हो उसकी जो क्वांटिटी हो वो कम हो, और नॉर्थ ईस्ट में प्राय जो बारिश पड़ना स्टार्ट हो जाती है वो मार्च से अक्टूबर तक पड़ती है। आपको जान के आश्चर्य होगा, पर ये इतने लंबे समय तक बारिश होती है वहां पर। बारिश के बाद
नवंबर से लेके मार्च तक के पीरियड में अगेन ऐसा होता है कि फ्लो ऑफ द रिवर अचानक काफी लीन पड़ जाती है। पर आप जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में गेहूं की खेती नहीं होती है। इवन विंटर में जो वहां खेती होती है वो चावल की होती है, और चावल क्या है, वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, उसे वाटर की आवश्यकता है, गेहूं से तो कहीं ज्यादा है। ठीक है, तो ड्राई सीजन जो आपका दिसंबर के समय में जो वहां पे चावल लगाते हैं, हाँ वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और बिहार में दिसंबर के समय चावल की खेती होती है। आपको मैं दिखाऊंगा, उस चावल की खेती का अलग अलग नाम भी है, और वो अगेन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। तो ये जो ड्राई सीजन है वो कब से कब तक है, तो 1 नवंबर से लेके 31 मई तक को ड्राई सीजन माना गया है। ठीक है, क्योंकि 31 मई के बाद ही मॉनसून पूर्ण रूप से आता है। अदरवाइज मार्च और अप्रैल में भी बारिश पड़ती है, पर उसके लिए मॉनसून रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कन्वेक्शनल रेनफॉल है। जो बे ऑफ बंगाल है उसकी पानी रिलेटिवली अरेबियन सी से ज़्यादा स्वीटर है, तो काफ़ी जल्दी इवोपरेट हो जाती है। इधर लो प्रेशर बेल्ट बन जाता है तो पानी मिल जाता है, पर मॉनसून आता है यहाँ पे 31 मई के लगभग। ठीक है, फिर बांग्लादेश का कंसर्न क्या है, बांग्लादेश में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट आप भारत में देखें तो बिहार सबसे ज़्यादा है, और उसके जस्ट पीछे खड़ा है उसका भाई वेस्ट बंगाल, तो इन दोनों का डेंसिटी ज़्यादा है। तो हिस्टोरिकली जो बांग्लादेश है वो भी तो गंगा का लोअर वैली रहा है, काफ़ी फर्टाइल बेल्ट है, तो वहाँ पर भी जनसंख्या कहीं ज़्यादा है। तो अब वो जो क्षेत्र है उसे अच्छा खासा चावल और सब्जी सिलहट के एरिया से मिलता है। तो सिलहट का जो प्लेन है उसे चाहिए पानी, इसे पानी मिलती है मेघना रिवर सिस्टम से। आपको मैंने बताया था जो कुशियारा रिवर है वो बराक के 2 भाग में बंटने से होता है, एक पोर्शन बन जाता है सूरमा, दूसरा हो जाता है कुशियारा। ये दोनों जब वापस मिलते हैं तो उसे मेघना कहते हैं, और जब पद्मा नदी इनमें मिलती है तो भी इसे लोअर मेघना कहते हैं। पद्मा आपकी जो गंगा जो है फरक्का बराज के पास 2 भाग में बढ़ती है, एक होती है हुगली जो भारत में रह जाती है, दूसरी होती है पद्मा जो बांग्लादेश चली जाती है। उसमें हिल्सा मछली बहुत पाए जाते हैं बांग्लादेश वाले क्षेत्र में, वहाँ का एक लोकल डेलिकेसी भी है, उनके कल्चर का सिंबल भी है हिल्सा। और जब ब्रह्मपुत्रा आसाम में धुबरी के बाद बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसका नाम हो जाता है जमुना। जब पद्मा और जमुना मिलते हैं तो भी मेघना कहलाती है, और यहाँ भी मेघना कहलाती है, तो दोनों रिवर सिस्टम का नाम मेघना है। ये साथ में फिर जुड़ जाती हैं, उसे लोअर मेघना सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, फ्लक्चुएशन इन वाटर सप्लाई एंड लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ड्यूरिंग लीन सीजन, जो दिसंबर का सीजन है उसमें जो फ्लक्चुएशन आ जाता है वाटर सप्लाई में। अब क्या है, जब मौसम आ जाता है पानी का, मानसून का, बाढ़ का, तो पानी पूरी है, बहुत ज्यादा है। बांग्लादेश में पानी रिलेटिवली कम पड़ता है कंपेयर टू वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम और नॉर्थ ईस्ट इंडिया, पर फ्लड प्रचुर मात्रा में है। क्यों, जब सीजन आता है तो सारी नदियों का पानी बांग्लादेश में है। ठीक है, तो रिलेटिव पानी कम पड़ता है, फ्लड उसके वनिस्पत बहुत ज्यादा आता है। तो ये एक सरदर्द है इनके लिए, तो इन्होंने कहा भाई हमें भी चावल की खेती करनी होती है दिसंबर में, तो आप पानी दें। तो 53 क्यूसेक वाटर बांग्लादेश को भी मिलेगा, आसाम को भी मिलेगा कुशियारा रिवर से। ठीक है, कॉज ऑफ कंसर्न ड्यूरिंग लीन सीजन था वो हमने बता दिया। जो दिसंबर के महीने में राइस की बुआई होती है, चावल की बुआई होती है, उसे बोरो राइस कहते हैं। आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा कि भारत में सबसे ज्यादा धान की खेती, जो पैडी की खेती है, वो कहाँ होती है, तो वेस्ट बंगाल में। उसे 3 तरह के 3 बार उगाया जाता है। उन 3 तरह के फसल का नाम है औस, अमन और बोरो। तो बोरो जो है वो दिसंबर में लगाई जाती है, पर इसकी कटाई कब होती है, मार्च और अप्रैल में। तो इसे समर राइस भी कहा जाता है, लगाई है दिसंबर के टाइम जाती है। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल और आसाम में क्या हुआ, बोरो राइस। ठीक है, आसाम में एक ट्राइब है, उस ट्राइब का भी नाम बोडो या बोरो दोनों कहते हैं। ठीक है, दूसरा बिहार में मैंने बोला कि ये इसकी कटाई कब होती है, तो मार्च और अप्रैल के समय। तो बिहार में उसे गर्मा धान कहते हैं।
जो बिहार का सीमावर्ती इलाका है, जो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के लगभग पास में है, उसे सीमांचल कहते हैं। तो वो जो आपका किशनगंज वाला एरिया है वहां पे होता है। फिर उड़ीसा में डालुआ कहते हैं, जो कोस्टल एरिया है उड़ीसा में, वहां पे ये डालुआ राइस होती है। ठीक है, हम एग्जैक्ट आपको बताते हैं कहां होता है। तो ये इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस का डेटा है। तो बिहार में पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, ये वही सीमांचल किशनगंज वाला एरिया है, उसे सटा हुआ एरिया है पूर्णिया। मैंने स्वयं ट्रेन पे आते हुए देखा है, इसलिए मैं बता रहा हूं। वेस्ट बंगाल में आपका 24 परगना, नदिया मिदनापुर में है। उड़ीसा में आपका बालासोर, भद्रक और केंद्रपाड़ा में है, ये कोस्टल एरिया है। फिर आसाम में आपका नौगांव और करीमगंज क्षेत्र में है। करीमगंज मैंने बताया सिलहट से सटा हुआ है। नौगांव जो है वो गुवाहाटी से जस्ट आप टुवर्ड्स ईस्ट बढ़ेंगे तो नौगांव है, वहां पे पानी का जमाव बहुत ज्यादा होता है। इनफैक्ट ईस्टर्न यूपी में भी कभी कभी आपको विंटर में राइस कल्टीवेशन होता है, बहुत कम एरिया में जो रिवर, लेक और नालाज के आसपास हो वहां पे होता है। तो बलिया, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर में होता है। आपको पता होगा कि ईस्टर्न यूपी में राइस का एक जीआई टैग भी है। गोरखपुर और नौतनवा के क्षेत्र में आपका काला नमक चावल होता है। ठीक है, अब इंडिया का ऑब्जेक्शन क्या था? ऑब्जेक्शन ये था कि कुशियारा रिवर के पानी को ले जाया जा रहा था। कहां पे ले जाया जा रहा था? तो बांग्लादेश के सिलहट के प्लेन्स में अच्छे तरीके से ले जाने के लिए उन्होंने कनाल का निर्माण किया था। उस कनाल का नाम है रहीमपुर कनाल। अब ये एक चैलेंज हो जाता है इंडिया के स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से विथ रिस्पेक्ट टू बॉर्डर सिक्योरिटी। कारण जो कुशियारा रिवर है वो ट्रांस बॉर्डर रिवर है और बीच में वो बॉर्डर फॉर्म भी करती है, ट्रांस बाउंड्री रिवर भी है, तो बाउंड्री भी बनाती है बॉर्डर का। और आपको ये पता है कि बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स इंडिया के नॉर्थ ईस्ट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। irrespective ऑफ एनीथिंग एंड एवरीथिंग, जो बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स इलीगली इंडिया आ रहे हैं वो एक सच्चा प्रॉब्लम है, आंखों देखा प्रॉब्लम है और वो एक सच्चाई है। और डेमोग्राफिक चेंज इलीगली किसी भी समाज के लिए कभी ना कभी सरदर्द बनता है। ठीक है, तो कुशियारा इटसेल्फ फॉर्म ए पार्ट ऑफ बॉर्डर बिटवीन टू साइड्स, तो इसलिए ये बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए एक गहन चिंता का विषय था। पर इंडिया ने थोड़ी दरियादिली दिखाई है क्योंकि हम बांग्लादेश के साथ अच्छा संबंध चाहते हैं, तो इसलिए वी हैव वेंट अहेड एंड साइंड दिस एग्रीमेंट। हमें बिग ब्रदर एटीट्यूड से बाहर निकलना था, हम निकल भी गए हैं, इसलिए ये एग्रीमेंट सच में कामयाब हुआ। जो रिवर शेयर करता है भारत बांग्लादेश से वो टोटल 54 है, 54, पर जो इंपॉर्टेंट हैं वो ये हैं कुशियारा, गंगा, तीस्ता, मनु, मुहुरी, खोवई, गुमती, धारला एंड दूध कुमार। इसके अलावा एक और रिवर है वो है फेनी रिवर, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, मेंस में आप आंसर लिखेंगे तो आपको इनफ स्पेसिफिक नॉलेज होगा और ये सवाल आ सकता है मेंस में। ठीक है, मेजर रिवर इशू विथ बांग्लादेश, देखिए पहला तो है हम 54 रिवर शेयर करते हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, फिर भी अभी तक सिर्फ 2 एग्रीमेंट हुआ है। तीस्ता रिवर एग्रीमेंट एक बहुत बड़ा इशू है जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है। ये ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की और तीस्ता से क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में आ चुका है। इसका ओरिजिन है सोलामो लेक, नॉर्थ सिक्किम में। ठीक है, ये क्यों अनरिजॉल्व रह गया? क्योंकि वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर हैं सुश्री ममता बनर्जी जी, उनको आपत्ति रही है क्योंकि उनका कहना है कि तीस्ता जो है उसकी पानी वर्षों में अभी बहुत चेंज आया है। पहले जो पानी होता था फ्लो, उससे लेके विंटर तक में काफी इशू हो जाते हैं। विंटर में इनफैक्ट बताया जाता है कि तीस्ता का पानी इतना कम हो जाता है कि आप उसे बस बोल सकते हैं ट्रिंकलिंग ऑफ रिवर्स। और मैंने आपको बताया कि सिर्फ बांग्लादेश में तो नहीं होता है दिसंबर में राइस की खेती, वो वेस्ट बंगाल में भी होता है। तो इनका जो कुछ हद तक डिमांड है वो वाजिब है। ठीक है, द फ्लो ऑफ तीस्ता ड्रॉप्स ड्रास्टिकली इन द लीन सीजन। ठीक है, और ये 1.2 लाख हेक्टेयर्स
को पानी पहुंचाता है वेस्ट बंगाल में। तो ममता बनर्जी जी का जो ऑब्जेक्शन है कुछ हद तक बहुत ही वैलिड है, ठीक है। Cause of opposition, the water level in Teesta have drastically reduced over the years and hence it is of very little for West Bengal to offer to Bangladesh। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है सुश्री बनर्जी का। अब प्रीलिम्स 2017 में आप देखेंगे कि सवाल तीस्ता से कैसे आए थे। द सोर्स ऑफ रिवर तीस्ता इज सेम एज दैट ऑफ ब्रह्मपुत्रा बट इट फ्लोज थ्रू सिक्किम। क्या तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा का सोर्स सेम है? नहीं। ब्रह्मपुत्रा आपका मानसरोवर लेक के पास चेमयांगडोंग ग्लेशियर है, वहां से निकलती है, और तीस्ता हम जानते हैं नॉर्थ सिक्किम से निकलती है। रिवर रंजीत जो है ऑरिजिनेट्स इन सिक्किम एंड इट इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ तीस्ता। यस, ये सही है। रिवर तीस्ता फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश नहीं, फ्लोज इनटू थोड़ी ना, बे ऑफ बंगाल एट द बॉर्डर ऑफ इंडिया। ये तो मिलती है जाकर के, ठीक है। कहां किससे मिलती है? तीस्ता ब्रह्मपुत्रा से मिलती है, और तीस्ता इनफैक्ट एग्जाम्पल है रिवर पायरेसी की। रिवर पायरेसी किसे कहते हैं? देखिए, पहले तीस्ता रिवर गैंजेस की ट्रिब्यूटरीज थी, सहायक नदी थी, यहां से ब्रह्मपुत्रा बह रहे थे, ठीक है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ब्रह्मपुत्रा तो काफी वॉल्यूमिनस है कंपेयर टू गैंजेस, तो इनके फ्लो में विस्तार हुआ और ये इधर आ गए, यहां पर मिलन हुआ और तीस्ता को इन्होंने गंगा से खींच लिया, ठीक है। तो तीस्ता थोड़ी ना बे ऑफ बंगाल में जाती है, वो तो ब्रह्मपुत्रा से मिल जाती है। तो ये ऑप्शन खत्म और ये ऑप्शन खत्म, तो पहला खत्म तो ये खत्म। आपको जब पता है कि 2 बाय डिफॉल्ट करेक्ट है, ठीक है, और 3 आपने देख लिया गलत है, ठीक है, तो ओनली 2। यूपीएससी आपको सफिशिएंट ऑप्शन देता था पहले कि आप एलिमिनेट कर दे रॉन्ग को, ठीक है। अब गंगा वाटर ट्रीटी 1996 में साइन हुई है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, तो इसके विषय में थोड़ा सा देख लें। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और ज्यादातर लोगों को लगता है वेस्ट बंगाल। बीच में एक जगह है साहिबगंज जो झारखंड में आता है, ठीक है। तो अगर आपसे नमामि गंगे का, चूंकि ऑलमोस्ट 2024 में 10 साल हो जाएगा और 2025 में कुंभ है यूपी में, और यूपी गवर्नमेंट ने अनाउंस भी किया है गंगा क्लीनिंग लेकर के कुछ, तो आपको नमामि गंगे की वजह से ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिससे सवाल हो सकते हैं। तो झारखंड से भी गंगा रिवर फ्लो करती है, और जैसे फ्लो करती है झारखंड में, यहाँ पे राजमहल हिल्स होते हैं और इसकी वजह से आगे मालदा फॉल्ट भी है, ठीक है। तो ये 2 भाग में बढ़ जाती है, एक हो जाती है पद्मा, दूसरी हो जाती है हुगली, ठीक है। पद्मा ब्रह्मपुत्रा से मिलती है, ठीक है। ये हो जाती है मेघना, यहां पे सूरमा और कुशियारा दोनों मिलती है, इसे भी कहा जाता है मेघना, ठीक है। और इस पद्मा और ये वाले मेघना के मिलने के बाद, या फिर ये वाला जो मेघना है मिलने के बाद, इसे लोअर मेघना कहा जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे कहा जाए क्या, अच्छा, जब ब्रह्मपुत्रा आसाम के बाद बांग्लादेश जाती है तो इसे कहते हैं जमुना, इसे ब्रह्मपुत्रा नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं जमुना बांग्लादेश में। ब्रह्मपुत्रा भारत में है, ठीक है। और जैसे ये आसाम क्रॉस करके बांग्लादेश जाती है तो ये जमुना बन जाती है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि मेघना की सहायक नदियां सूरमा, कुशियारा, जमुना, पद्मा, यही 4 हैं मेजर, ठीक है? तो ये भी एक भविष्य में सवाल बन सकता है,
ठीक है। अब मैं आपको फेनी रिवर के बारे में बताऊंगा। जो 54 रिवर हैं जो इंडिया और बांग्लादेश शेयर करते हैं, उनमें से इंपॉर्टेंट एक फेनी रिवर भी है। इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। देख लीजिए, मैं आपको बताऊं, फेनी रिवर ओरिजिनेट करता है साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट से। अब जो त्रिपुरा का जो बाउंड्री है बांग्लादेश से, अगर वो देखा जाए तो 18 से 20 किलोमीटर की दूरी है उसकी कोस्टल एरिया से। अब कोस्टल एरिया से इतने कम की दूरी है, पर वहां तक सामान पहुंचने में हमें पूरा आसाम होते हुए, बराक वैली होते हुए त्रिपुरा जाना है। पर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। कैसे सॉल्व हो सकता है? अगर चिटागोंग पोर्ट जो है, जो बांग्लादेश में है, वहां से हम फेनी रिवर के अंदर से जाएं और त्रिपुरा पहुंच सकते हैं। तो इसके लिए अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके ऊपर जो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में ये ट्रांस बाउंड्री का भी काम करती है, तो एक ब्रिज बनता है। उस ब्रिज का नाम है मैत्री ब्रिज। कितना बड़ा ब्रिज है? 2 किलोमीटर के लगभग लंबा बड़ा ब्रिज है। तो फेनी रिवर अगेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब थोड़ा सा इसके अलावा जहां से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, देखिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो ट्रांस बाउंड्री रिवर है उनका बेसिक प्रॉब्लम है सिक्योरिटी इशू। तो बहुत ज्यादा इल्लीगल बांग्लादेशी आ चुके हैं इंडिया में। तो जो इल्लीगल बांग्लादेशी बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम है जो भारत में आए हैं, उन्हें आसाम में मियां मुस्लिम कहा जाता है। मियां मुस्लिम ये इल्लीगल सेटलर्स हैं। ठीक है। उसके बाद जो वहां पे लोकल हैं, जो मुगल के समय जो सोल्जर्स आए थे, या फिर जो उससे पहले जो सोल्जर्स आए थे जिन्होंने अटैक किया था बंगाल के ऊपर, और बाद में हरा जाने के बाद उन्हें एसिमुलेट कर लिया गया था आसमीज सोसाइटी में, या फिर जो लोकल आसमीज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ समवन हैव कन्वर्टेड टू इस्लाम, तो उन्हें क्या कहा जाता है? देखिए, वो 3 तरह के होते हैं जो आसमीज मुस्लिम है। गौरिया, मुरिया आर है, और देसी। ठीक है। गौरिया, मुरिया और देसी ये आसमीज मुस्लिम है, आसमीज स्पीकिंग मुस्लिम है, ये आसमीज कल्चर का हिस्सा है। फिर आपके पास है मियां मुस्लिम, ये है बंगाली स्पीकिंग, एंड दे हैव कम आफ्टर 1971 एंड दे आर स्टिल कमिंग एज इलीगल इमिग्रेंट्स। तो ये एक बड़ा इशू है। तो इससे आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो मैंने बता दिया, या कभी आप मेंस में लिखें बॉर्डर सिक्योरिटी को लेके, तो आपको पता हो जो आसमीज मुस्लिम है उनको कहते हैं गौरिया, मुरिया और देसी। ठीक है। ये आपके जो मौर्या थे वो, और ये जो गौरिया थे, ये एक्चुअली जो सोल्जर्स इन्वेड करने की कोशिश किए थे आसाम को और डिफीट कर दिए गए थे। बाद में इन्हें वहाँ के सोसाइटी में रख लिया गया और ये उन सोसाइटी के अभिन्न हिस्सा हो गया। देसी हैं जो लोकल कन्वर्ट्स हैं, जो राजबंशी, कोच बिहार के ट्राइब्स थे जो आसाम के क्षेत्र में आते थे, वो अपनी इच्छा से अगर इस्लाम कबूल किए थे तो उन्हें देसी कहा जाता है। कुछ बोडो ट्राइब्स हो सकते हैं, कुछ राजबंशी कोच ट्राइब्स हो सकते हैं। तो ये पढ़ते वक्त मैंने देखा था, तो मैंने सोचा ये आपको मेंशन कर दूं, क्योंकि कुशियारा रिवर में कहा गया था कि जो रहीमपुर कनाल है उससे बॉर्डर सिक्योरिटी का इशू हो जाता है। तो यू मस्ट बी नोइंग दीज, जो चीज हम आपको बता रहे हैं, जो ये नोमेनक्लेचर है, इसे याद रखें। दूसरा जो चिटागोंग पोर्ट है, तो वहां से भी एक लोग आए हैं और जो बुद्धिस्ट रिलीजन के हैं और वो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हैं, तो उनका नाम है चकमा। और अरुणाचल में अच्छे खासे बसे हुए हैं, इनको वहां का परमानेंट सिटीजनशिप नहीं मिला है, ये बुद्धिस्ट हैं। दूसरे जो बांग्लादेश से परसिक्यूटेड हिंदू ट्राइब्स आए थे उनको कहते हैं होजोंग। ठीक है।
अगेन ये सब आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कुछ एक जो क्रिश्चियन मिजो ट्राइब्स हैं जो बर्मा के हिस्से में हैं वो भी न्यूज में है, क्योंकि उन्हें परसिक्यूट किया जा रहा है म्यांमार बर्मा में, और वो मिजोरम में आ रहे हैं। तो एक्चुअली वो तो है मिजो ट्राइब ही, पर चूंकि वो बर्मा के हिस्से से आ रहे हैं तो उन्हें कहा जाता है चिन, CHIN। काफी न्यूज में रहा है और ये पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चूंकि मैं वहां के बॉर्डर एरिया की नदियों की बात कर रहा था तो ये लीगल इलीगल इमिग्रेंट्स उनकी बात कर दिया, और जो इशू अटैच्ड है वो भी बता दिया। ठीक है, तो विल कंटिन्यू विद दीज काइंड ऑफ टॉपिक्स टू मेक श्योर दैट यू फाइंड इट क्वाइट ईजियर हाउ टू क्लियर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। जो भी संभावित क्षेत्र जहां से सवाल आ सकते हैं हम उनकी वीडियो आपको पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू।